हमारी आज की कहानी है नकल। सच निशा, बड़ा ही आलीशान घर बनवाया है तुमने। तुम्हारा घर देखकर दिल खुश हो गया। थैंक्स यार जया। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू भी इसी सोसाइटी में एक घर बुक करवा ले, अभी काफ़ी प्लॉट्स खाली हैं यहाँ। निशा की बात सुनकर जया मुस्कुराने लगती है। आज निशा की गृह प्रवेश की पूजा थी। निशा और जया एक ही कॉलोनी में किराए के घर में रहती थीं। दोनों के बच्चे भी एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थीं। निशा ने कुछ दिनों पहले एक नया प्लॉट खरीदा और उस पर एक शानदार बंगला बनाया गया। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। गृह प्रवेश की पूजा और पार्टी में आने वाले सभी लोगों की जुबान पर यही चर्चा थी। बड़े बड़े बेडरूम, खूबसूरत और महंगी पेंटिंग से सजा हुआ लिविंग रूम, मॉड्यूलर किचन, बड़ा सा टेरेस, बड़े बड़े झूमर और आधुनिक सुख सुविधा की सभी चीज़ें मौजूद थी वहाँ। वाकई निशा और उसके पति ने काफ़ी खर्च किया था घर बनाने में। खैर, पार्टी खत्म हुई और सभी अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन जया के दिलो दिमाग में वह घर छा गया था। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वह अपने पति से कहती है, कितना सुंदर घर बनाया है ना निशा और उसके पति ने। हाँ वह तो है, अच्छे खासे पैसे लग गए होंगे। मुझे लगता है उन्होंने अपने बजट से ज़्यादा ही खर्च कर दिया है। जया के पति अमित ने नाश्ता करते करते जवाब दिया। निशा बता रही थी कि अभी वहाँ कुछ प्लॉट्स खाली हैं, क्या हम भी वहाँ अपना घर नहीं बनवा सकते? अमित ने नाश्ता खत्म करते करते आश्चर्य से जया की ओर देखा। कुछ भी कहकर अमित जल्दबाजी में ऑफिस चला जाता है। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो उन्हें इतना आश्चर्य हो रहा है? अरे जब निशा वहाँ घर ले सकती है तो हम क्यों नहीं? वह मन ही मन बुदबुदाती है। वैसे जया दिल की अच्छी औरत थी, लेकिन उसमें एक खराबी थी कि वह दूसरों की नकल खूब करती थी। किसी की कोई अच्छी चीज़ दिखी नहीं कि बस उसका मन उस चीज़ के लिए मचल उठता। उसे वह अपने पास भी चाहिए होती। उसके पति ने उसे कई बार समझाया कि दूसरों से हमेशा अपनी तुलना और नकल करना बंद करो, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं लेती। और इस बार तो उसका मन इतने महंगे घर पर ही आ गया था। एक दो दिनों के बाद, अजी सुनते हो, मैं वह कह रही थी कि संडे को चलकर हम एक बार वहाँ का प्लॉट देखाते। कौन सा प्लॉट? वही निशा की सोसाइटी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पति ने कहा, अरे भाई तुम समझती क्यों नहीं, मुझे अभी कोई प्लॉट या घर नहीं खरीदना, अभी मेरा बजट नहीं है। 2-4 सालों में थोड़ी और सेविंग हो जाए तब देखेंगे। लेकिन जया कहाँ समझने वाली थी। वह अपनी ही जिद पर अड़ी रही। आखिर नाराज होकर उसके पति ने कहा, देखो जया, यह कोई 4-5 हजार की साड़ी या 30-35 हजार का फ्रिज एसी जैसा कोई सामान नहीं है जो तुम्हारे हमेशा की जिद पर मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। घर बनाने में बहुत खर्चा आएगा और मैं अगर अभी लोन भी ले लूँ तो उसकी किस्त चुकाने में मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी निकल जाएगी। बाकी घर खर्च मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जया को पति की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। वह मन ही मन सोचने लगती है, अगले सप्ताह से मोनू की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। एक बार उसकी परीक्षाएं हो जाएं, फिर उसे लेकर 1-2 महीने के लिए मायके जा बैठूंगी। फिर देखती हूँ कैसे नहीं मानते हैं मेरी बात। अगले सप्ताह मोनू परीक्षा का पहला पेपर देकर घर लौटता है। मम्मी जानती हो आज स्कूल में क्या हुआ? आर्यन को परीक्षा देने से रोक दिया गया था। फिर केवल लास्ट के 1 घंटे ही वह परीक्षा में बैठ पाया। लेकिन क्यों? जया ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, निहारिका मिस कह रही थी कि उसकी फीस क्लियर नहीं है। क्या? लेकिन निशा ने अपने बेटे की स्कूल फीस क्यों नहीं भरी? जया अभी सोच में डूबी हुई थी कि उसके मोबाइल पर निशा का कॉल आने लगता है। हेलो जया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। असल में घर बनाने में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। हर महीने ईएमआई भरने में भी काफ़ी अमाउंट निकल जा रहा है। आर्यन की 3 महीने की फ़ीस ड्यू है। स्कूल वाले उसे परीक्षा में अलाउ नहीं कर रहे हैं। आज तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद बैठने दिया, लेकिन कल सुबह उसकी पूरी फीस जमा करवानी है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो घबरा मत, मैं कुछ करती हूँ। फिर जया ने अमित से बात करके निशा के बेटे की फीस भरने में मदद की। इसके बाद जया के दिमाग से आलीशान बंगले का फितूर भी उतर गया और वह इस घटना के बाद अपने पति की बात भी समझ गई कि हमें अपने बजट के हिसाब से ही चलना चाहिए, और उसने दूसरों की नकल और देखा देखी भी करना बंद कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।